Hello dear students, I hope that you are well. This is Saeed and you are watching video lecture series of first year mathematics ETA. आज के लेक्चर में हम 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा एंड द सेकेंड वन इज कंडीशन ऑन पावर ऑफ आयोटा। दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। द फर्स्ट वन इज इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। एज वी नो दैट आयोटा का पावर अगर हम 0 ले ले सो रिजल्ट 1 आता है। आयोटा पावर 1 इज इक्वल टू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा। सिमिलरली आयोटा पावर 4 हमारे पास क्या आता है, दिस इज इक्वल टू 1। अगर हम इन चारों को ऐड कर दें, आयोटा पावर 1, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब एंड आयोटा पावर 4, सो रिजल्ट क्या आता है, आयोटा पावर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब एंड प्लस आयोटा पावर 4। आयोटा एज इट इज आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 एंड आयोटा क्यूब हमारे पास माइनस आयोटा की इक्वल है। सिमिलरली आयोटा पावर 4 हमारे पास 1 की इक्वल है। ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएगा माइनस आयोटा के साथ, जो रिजल्ट आता है दिस इज 0। इन जनरल ये हमारे पास एक रिजल्ट है कि कोई भी अगर आपके पास इंटीग्रल पावर आप क्या हो, कंसेक्टिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा हो तो उनका सम हमारे पास अगर 4 टर्म्स हम ऐड करते हैं सो जो रिजल्ट आता है वो बेसिकली क्या आता है, 0 आता है। इन जनरल इसी तरह है, आयोटा पावर n प्लस आयोटा पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा पावर n प्लस 3। ये बेसिकली हमारे पास 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 एंड कंसेक्टिव इंक्रीजिंग पावर है, इंटीग्रल पावर है। सो इसका ये ओवरऑल किसकी इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 0। बट रिमेंबर दैट n शुड बी फ्रॉम पॉजिटिव इंटीजर्स। लेफ्ट हैंड साइड आप ले इसका प्रूफ है, आयोटा पावर n अगर आप कॉमन करें तो ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब। अब यहाँ पर 1 प्लस आयोटा एज इट इज आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 एंड आयोटा क्यूब की जगह आपके पास माइनस आयोटा आ जाएगा। अगेन ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है, ये कैंसिल हो जाएंगे एंड प्लस 1 -1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो जो रिजल्ट आता है दिस इज इक्वल टू 0। मीन कोई भी अगर हम इंटीग्रल पावर लेते हैं, स्पेशली कंसेक्टिव इंटीग्रल पावर, सो जो 4 टर्म्स का जो सम आता है दिस इज बेसिकली इक्वल टू 0। इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल है, आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा पावर 4 प्लस आयोटा पावर 5। ये 4 टर्म्स है एंड पावर्स हमारे पास कंसेक्टिव है। तो अगर हम सम फाइंड करते हैं, आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, आयोटा पावर 4 इज 1, आयोटा पावर 5 इज बेसिकली आयोटा। अगर हम आयोटा पावर 5 को डिवाइड करते हैं 4 पे सो रिमाइंडर 1 आता है, मीन दिस इज आयोटा पावर 5 इक्वल टू आयोटा। अब ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं, दिस इज व्हाट माइनस आयोटा कैंसिल विद आयोटा एंड प्लस 1 विद -1, जो रिजल्ट आता है दिस इज इक्वल टू 0। इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल है, दिस वेरी नाइस एग्जांपल, आयोटा पावर 100 प्लस आयोटा पावर 101 प्लस आयोटा पावर 102 एंड प्लस आयोटा पावर 103। इसमें अगर हम पुटिंग करें ये हमारे पास क्या आता है, आयोटा पावर 100 को हम लिख सकते हैं, दिस इज आयोटा पावर 4 into 25 और ये इन जनरल हमारे पास किसकी इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 1। सो ये आ जाएगा 1। सिमिलरली आयोटा पावर 101 हमारे पास आयोटा की इक्वल है, आयोटा पावर 102 हमारे पास आयोटा स्क्वायर एंड सिमिलरली आयोटा पावर 103 हमारे पास किसकी इक्वल है, दिस इज इक्वल टू आयोटा क्यूब। ये हमने रिजल्ट यूज किया है आयोटा पावर 4n, आयोटा पावर 4n प्लस 1, आयोटा पावर 4n प्लस 2 एंड सिमिलरली आयोटा पावर 4n प्लस 3 यूज किया है। अब जस्ट पुटिंग कर दी 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 एंड आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दिस इज प्लस कैंसिल विद माइनस एंड सिमिलरली प्लस विद माइनस, तो जो रिजल्ट आता है दिस इज बेसिकली 0। नेक्स्ट कंडीशन ऑन पावर ऑफ आयोटा, मीन हम आयोटा के पावर पे हम क्या कंडीशन लगा दें ताकि हमारे लिए सिंप्लीफिकेशन क्या हो, आसान हो जाए।
सो दिस इज आयोटा पावर 4 हमारे पास 1 की इक्वल है। वी नो दैट कोई भी मल्टीपल ऑफ 4 अगर आता है, आयोटा पावर 8 इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4। सिमिलरली 12 ये बेसिकली क्या है, इसके बाद आयोटा पावर 16 आएगा, ये सारे 1 की इक्वल है। सो रिजल्ट ये है, इफ n इज इक्वल टू 4m प्लस r, कोई भी n अगर हम इस फॉर्म में लिख सके वेयर r इज द रिमाइंडर, वेयर n इज ग्रेटर देन 4। Remember that n should be greater than 4. This is what 0 less r equal to r and r is less than 4. मैन ये आपके पास क्या करेगा, 0 और 4 के दरमियान लाई करेगा r, and 0 included है while the 4 is not included. इसका प्रूफ है आयोटा पावर n is equal to आयोटा पावर 4m प्लस r को हम किस तरह लिख सकते हैं, पावर को अगर आप स्प्लिट कर दे, सो आयोटा पावर 4m आयोटा पावर r, दिस इज इक्वल टू आयोटा पावर 4 होल पावर m, क्योंकि पावर के ऊपर अगर पावर आता है सो मल्टीप्लाई होते हैं। दिस इज आयोटा पावर 4m एंड ये आयोटा पावर आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा पावर r। आयोटा पावर 4 हमारे पास 1 की इक्वल है, वी नो दैट फ्रॉम हियर, एंड दिस इज आयोटा पावर r। सो जो रिजल्ट आता है आयोटा का कोई भी पावर आयोटा पावर n इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, आयोटा पावर r की इक्वल होगा, एंड r इज बेसिकली द रिमाइंडर जब हम डिवाइड करते हैं गिवन n को ऑन 4। इसकी एग्जांपल्स हैं, इसको आप अंडरस्टैंड करें क्योंकि ऑनवर्ड हमने MCQs में ये रिजल्ट यूज करना है। आयोटा पावर 12, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं सो आयोटा स्क्वायर होल पावर 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने रिजल्ट यूज किया है कौन सा रिजल्ट, अगर हम 12 को डिवाइड कर दे किस पे, 4 पे डिवाइड कर दे, सो जो रिमाइंडर आता है दिस इज बेसिकली 0। सो आयोटा पावर n इज इक्वल टू आयोटा पावर r, मीन r की वैल्यू यहाँ पर क्या है, दिस इज 0। सिमिलरली अगर आयोटा पावर 13 आप चेक करें, आयोटा पावर 13 को अगर आप 4 पे डिवाइड करते हैं सो 1 रिमाइंडर आता है, मीन आयोटा पावर n इज इक्वल टू आयोटा पावर r। सो r की वैल्यू यहाँ पर क्या है, दिस इज बेसिकली 1। सो दिस इज आयोटा पावर 1 एंड आयोटा पावर 1 इज इक्वल टू आयोटा। इसी से रिलेटेड MCQs है, वैल्यू ऑफ नेगेटिव टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट -1 होल पावर 4n प्लस 3 हमारे पास किसके इक्वल है, इसको जस्ट हमने सिंप्लीफाई करना है। ऑप्शन है आयोटा, माइनस आयोटा, 1 एंड -1। दिस विल बी इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट -1 इज बेसिकली आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा होल पावर 4n प्लस 3 आ जाएगा, माइनस इसको हम फर्दर लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, -1 पावर 4n प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय आयोटा पावर 4n प्लस 3 आ जाएगा। अब ये हमारे पास बेसिकली क्या है, दिस इज एन ऑड नंबर, दिस इज बेसिकली व्हाट, क्योंकि किसी भी 4 के किसी भी मल्टीपल में आप 3 ऐड करते हैं, सो जो रिजल्ट आता है वो बेसिकली क्या बनता है, वो ऑड बनता है। सो दिस इज ऑड एंड नेगेटिव नंबर पावर आपके पास ऑड हो, सो जो रिजल्ट आएगा दिस विल बी नेगेटिव, मीन दिस विल गिव यू नेगेटिव टाइम्स ऑफ 1। आयोटा पावर 4n प्लस 3 हमारे पास आयोटा पावर 3 के इक्वल है, इसको फर्दर जस्ट सिंप्लीफाई करना है, दिस इज व्हाट माइनस आयोटा पावर 3। अब ये बनेगा आयोटा क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या है, दिस इज नेगेटिव टाइम्स आयोटा, माइनस माइनस दिस विल गिव यू प्लस, सो ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, दिस इज आयोटा। सो द बेस्ट पॉसिबल चॉइस इज दिस इज second one MCQs is the value of iota power 17 minus 1 divided by iota whole power 34। इसका रिजल्ट बेसिकली क्या आता है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दे आयोटा पावर 17 को आप डिवाइड कर दी 4 पे, सो जो रिमाइंडर आता है वो बेसिकली 1 आता है, मीन आयोटा पावर 17 इक्वल टू आयोटा है, यूजिंग व्हाट, यूजिंग दिस रिजल्ट। फर्दर ये आपके पास बनेगा 1 ओवर आयोटा की अगर आप रेशनलाइजेशन कर दें, मीन इस डिनोमिनेटर में आयोटा है, इसका कंजुगेट माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर दी, उसका जो रिजल्ट आता है माइनस आयोटा होल पावर 34 एंड होल पावर दिस इज 2। ये बनेगा नेगेटिव नंबर पावर इवन है, सो जो रिजल्ट आपके पास आएगा दिस विल बी पॉजिटिव, मीन दिस विल बी आयोटा माइनस आयोटा पावर 34 होल पावर 2 बनेगा। फर्दर अगर हम 34 को डिवाइड कर दी 4 पे, सो 32 रिमाइंडर आपके पास क्या आता है, 2 आता है, मीन दिस इज व्हाट 34 आपके पास इक्वल टू 2 आ जाएगा। आयोटा पावर 34 इज इक्वल टू आयोटा पावर 2 होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा।
अब यहाँ पर आयोटा स्केयर की जगह -1, सो दिस आयोटा +1 आ जाएगा एंड होल स्केयर। अब a + b होल स्केयर फार्मूले अप्लाई कर दिए, सो पहले का स्केयर प्लस दूसरे का स्केयर प्लस 2 टाइम्स अब पहला दूसरा कर दिया आप, सो जो रिजल्ट आता है दिस इज बेसिकली आयोटा स्केयर की जगह -1 एज इट इज आ जाएगा एंड +2 टाइम्स ऑफ आयोटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जो रिजल्ट आता है दिस इज बेसिकली 2 आयोटा। सो द बेस्ट पॉसिबल चॉइस इज ऑप्शन नंबर बी। थर्ड MCQ है वैल्यू ऑफ summation n is equal to 1 up to 30 iota power n is equal to what? This very important, इसको अंडरस्टैंड करें एंड कंसंट्रेट हेयर। समेशन n is equal to 1 up to 30, इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसकी समेशन अगर हम एक्सपेंड कर दें सो 1 से 4 तक ये 0 बनेगा, क्योंकि ये कंसेक्टिव पावर होंगे, आयोटा पावर आयोटा प्लस आयोटा स्केयर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा पावर 4। यूजिंग प्रीवियस रिजल्ट ये 0 बनेगा। सिमिलरली 5 से 8 तक ये 0 बनेगा एंड सिमिलरली इस तरह आप क्या कर दी, कंटिन्यू कर दे, सो ये 28 तक आयोटा पावर 28 तक क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, जस्ट 2 पावर रहते हैं, एक आयोटा पावर 29 एंड दूसरा आयोटा पावर 30। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, 29 को डिवाइड कर दी किस पे, 4 पे डिवाइड कर दे, रिमाइंडर 1 आता है, मीन दिस इज इक्वल टू आयोटा प्लस इसी तरह 30 को अगर हम डिवाइड कर दे किस पे, 4 पे डिवाइड कर दी तो रिमाइंडर हमारे पास 2 आता है। अब ऑनवर्ड क्या है, जस्ट आयोटा स्केयर की जगह हमने वैल्यू पुट करनी है विच इज इक्वल टू -1, सो ओवरऑल रिजल्ट आयोटा -1 आता है विच इज आवर सॉल्यूशन और ऑप्शन आयोटा, दिस इज व्हाट आयोटा -1। ओके, लास्ट जो MCQ है वैल्यू ऑफ समेशन n इज इक्वल टू 1 up to 13 आयोटा पावर n प्लस आयोटा पावर n प्लस 1 इक्वल टू डैश। ओके, इसकी हम सिंप्लीफिकेशन किस तरह करते हैं, याद रखिए ये हम मैनुअली भी कर सकते हैं, बट मैनुअली इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इसी वजह से ट्रिक यूज़ करके या जनरल रिलेशन यूज़ करके हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। इसकी सिंप्लीफिकेशन कुछ इस तरह से है, समेशन n इज इक्वल टू 1 up to 13 आयोटा पावर n प्लस आयोटा पावर n प्लस 1। समेशन चूंकि एक लीनियर फंक्शन है तो आप टर्म वाइज ये अप्लाई कर सकते हैं, पहले टर्म पे अप्लाई कर दें, सिमिलरली सेकेंड टर्म पे इसको अप्लाई कर दें। अब ये डायरेक्टली हमारे पास n इज इक्वल टू 1 से लेकर n इज इक्वल टू 12 तक ये क्या बनेंगे, आयोटा की जितनी भी पावर है वो 0 बनेंगे, ठीक है, क्योंकि 4 का अगर हम लेते हैं यहाँ पर इसकी एक्सपेंशन है, n इज इक्वल टू 1 आप पुट कर दे आयोटा, n इज इक्वल टू 2 आप पुट कर दे आयोटा स्केयर, सिमिलरली आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4 ये 0 हो जाएगा, सिमिलरली कंसेक्टिव ये 4 पावर्स हमारे पास 0 हो जाएंगे, दिस इज 0, सो लास्ट वन इसमें रह जाएगा आयोटा पावर 13 जो यहाँ पर लिखा है, दिस इज आयोटा पावर 13 प्लस इसके ऑनवर्ड तमाम पावर 0 हो जाएंगे, जस्ट आपके पास आयोटा पावर 14 रह जाएगा। इसकी सिंप्लीफिकेशन कुछ इस तरह से है, n इज इक्वल टू आप 1 पुट करेंगे, सो 1 प्लस 1 ये आयोटा स्केयर बनेगा, सिमिलरली नेक्स्ट के लिए क्यूब, फिर 4 फिर 5, ये कंसेक्टिव पावर दिस इज 0, ये कंसेक्टिव पावर दिस ओवरऑल इज 0 एंड सिमिलरली दीज आर आल्सो 4 कंसेक्टिव पावर्स, सो ये ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास 0, सो लास्ट टर्म इसमें रहता है विच इज आयोटा पावर 14। आयोटा पावर 14 आ गया इस सिंप्लीफिकेशन से। अब इस पे आप वही स्पेशल जो कंडीशन हमने डिस्कस किया है वो अप्लाई कर दी, आयोटा पावर 13 को आप 4 पे डिवाइड कर दी, रिमाइंडर 1 आता है, मीन दिस इज इक्वल टू आयोटा, सिमिलरली 14 को आप डिवाइड कर दी 4 पे, रिमाइंडर आपके पास 2 आता है, सो दिस आयोटा स्केयर, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 है, सो ओवरऑल रिजल्ट क्या आता है, दिस इज आयोटा -1, सो बेस्ट पॉसिबल जो चॉइस है दिस इज आयोटा -1। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम।